वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चलो मोल कॉन्सेप्ट के जो इल्यूस्ट्रेशन गिवन है ना मॉड्यूल के अंदर वो सॉल्व कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, मोल कॉन्सेप्ट बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए जो लास्ट वीडियो में हमने समझाए। 3 फार्मूला याद होने चाहिए मोल से रिलेटेड। कौन कौन से 3 फार्मूला? तो मोल कॉन्सेप्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 3 टर्म्स में समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। कौन कौन से 3 मोल टर्म्स में समझना है? एक तो मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में एंड नंबर। अगर मास के टर्म्स में मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट ग्राम में लेना है। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर। और नंबर के टर्म्स में अगर लिखना है तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर के टर्म्स में मिल जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट के 3 फार्मूला ये क्लियर होने चाहिए। उसके बाद इल्यूस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। चलो सबसे पहले इल्यूस्ट्रेशन नंबर 14 ले लेते हैं। ध्यान से रीड करो। इल्यूस्ट्रेशन 14 मॉड्यूल के अंदर जो है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन। क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड आउट क्या कैलकुलेट? वॉल्यूम एंड मोल कैलकुलेट करना है तुम्हें। किसके लिए? 56 ग्राम N2 एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करो। क्या गिवन है? 56 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है। क्या फाइंड करना है तुम्हें? वॉल्यूम एंड मोल। किस में गिवन है? N2 ग्राम में गिवन है, मास में गिवन है। अब कोई भी चीज़ मान लो गिवन है किसी के टर्म्स में भी, मतलब मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के या नंबर में, सबसे पहले उसे मोल में कन्वर्ट कर ही दो। मोल में कन्वर्ट कर देते। चलो मोल का फॉर्मूला यहाँ से लगा लो मास के रिलेटेड से। मतलब ये लगेगा फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना गिवन है? 56 ग्राम है। N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 1 का 14 होता है, 2 के कितने होंगे? 28। तो कितने मोल हुए? 2 मोल हो गए। तो मतलब कितने मोल गिवन है? यहाँ पर 2 मोल गिवन है। अब सिंपल सा बेसिक सा रूल्स लगा लो। 1 मोल मतलब कितना होता है? 22.4 लीटर है। तो 2 मोल कितना होगा? तो क्लियर है, मोल कैलकुलेट कर लिया हमने। तो हमें पता है 1 मोल कितना होता है। अब कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि इतना है। तो यहाँ पर कितने मोल के लिए कैलकुलेट करना है? इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो। तो 2 मोल के लिए कितना? अगर डायरेक्ट ऐसे करना है, फॉर्मूला पुट करोगे तब भी आ जाएगा। कैलकुलेशन तो वही है। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम मोल सामने 2 है, 22.4। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर? 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। तो हो गया आंसर। तो वॉल्यूम इतना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें 56 ग्राम N2 दे रहा हूँ, 56 ग्राम N2 दे रहा हूँ तो उसका वो कितने मोल के बराबर है? तो 2 मोल के बराबर है। और कितना वॉल्यूम है? इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। नंबर्स कितने होंगे? नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि 1 मोल में कितना होता है। देखो ये वाला रूल्स अगर याद है तुम्हें, सिंपल सा 1 मोल मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो नंबर। कितने मोल है बोलो? यहाँ पर 2 मोल है ना, तो 2 मोल हो गया। मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? N2 के लिए जाना है, सब कुछ N2 के लिए लिख रहे हैं। एक N2 का कितना होता है? 28 होता है। कितना हो जाएगा? 56 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। वॉल्यूम 1 मोल के लिए कितना होता है? 56। 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 होता है। कितना हो जाएगा ये? 2 मल्टीप्लाई 22.4 और एवोगैड्रो नंबर तो 2 मल्टीप्लाई Na। ये हो गया आंसर। देखो कैलकुलेशन कहीं पर करने की ज़रूरत है? ये पूछा है ना तुम्हें तो कि कितना कितना होगा, बस डायरेक्ट आंसर लिख लो तब भी चले। हाँ, लेकिन ये बेसिक रूल्स पता होना चाहिए हमें। अगर तुम्हें मोल पता चल गया ना तो सब कुछ आसानी से कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले क्या स्टेप निकालोगे? सबके मोल कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 14
बहुत तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एक ही मेथड से अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो और ये दूसरी पैटर्न अप्लाई करो, क्योंकि आगे यूज़ करने वाले हैं हम स्टोकियोमेट्री के, जब हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल, तब ये काम लगने वाला है। तो दोनों चीज़ें लिख लो। चलो सेकंड इल्यूस्ट्रेशन ले लेते हैं। बस चलो यहाँ पर इल्यूस्ट्रेशन नंबर 15 पर आ जाओ। चलो 15 नंबर इल्यूस्ट्रेशन क्या है और क्या कैलकुलेशन करना है? वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल ओजोन एट एसटीपी। क्या गिवन है उस पर फोकस करो। 0.2 मोल O3 गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? वॉल्यूम एंड मास कैलकुलेट करना है ही फॉर्मूला हमारे पास। मोल गिवन है, मास कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो चलो सबसे पहले हम मास ले लेते हैं। तो मोल इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या कैलकुलेट करोगे? वेट ना। मोल कितना है? 0.2। मॉलिक्यूलर मास O3 का कितना होता है? एक O का 16 होता है, तो 3 का कितना होगा? 48 ग्राम। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो। चलो बहुत ही सिंपल है। तो W इज इक्वल टू मोल कितना है? 0.2 मल्टीप्लाई 48। तो ये हुआ उसका आंसर, ये हुआ इसका आंसर। समझना, एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ रहा है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? वॉल्यूम। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो कितना होगा? मोल 0.2 है मल्टीप्लाई 22.4, तो आंसर आ गया लीटर में ये। तो यही आंसर है, फिर तो कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं अपने क्लास में, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। 0.2 मतलब कितना लिखोगे? तो 2/10, 2/10 के हिसाब से ये कैलकुलेशन करोगे ना। यहाँ पर 2/10 कर दो, फिर ये देख लो कितना है, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो। सिंपल सी चीज़ है। तो आंसर कैसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंप्लीफिकेशन ही समझना। और एक बेसिक सा रूल याद रखना, यहाँ पर हमें पता है कि 1 मोल कितना होता है मास के अंदर, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर के बराबर। और नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब देखो यहाँ पर कितना गिवन है। ओजोन के लिए लिख रहा हूँ, बेसिक लिख रहा हूँ मैं ओजोन के लिए। अगर 1 मोल ओजोन है तो कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? 48। मास का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। और एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ना। कितने मोल्स गिवन है? अब समझो कितने मोल्स है। तो 0.2 मोल गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 पर इतना है, तो ये 0.2 मल्टीप्लाई, समझना, ये हो गया ना आंसर। अगर कैलकुलेशन ना करना और ये पैटर्न से आंसर लिखना हो तुम्हें, तो चलो यहाँ पर कितना होगा? 0.2 मल्टीप्लाई 22.4। और एवोगैड्रो नंबर में क्या लिखोगे? 0.2 एवोगैड्रो नंबर। तो बिना कैलकुलेशन अगर करना है तो ये रहा आंसर। बिना फॉर्मूला अगर यूज़ करना है तो तुम्हें क्या लिखना है? ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। फिर जो मॉलिक्यूल से एटम्स गिवन है उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लो, उसका मॉलिक्यूलर मास। फिर जो कैलकुलेट करना है ना, वो कैलकुलेट इस तरह कर लो। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। कितना सिंपल है, अब यहाँ से सोच सकते हो। तो ये भी खास साथ में लिखना 15 नंबर का आंसर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 16 नंबर इल्यूस्ट्रेशन। फाइंड आउट मोल्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3 एट STP। और क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? मोल्स एंड मास। तो ये गिवन है और कैलकुलेशन करना है हमें मोल्स एंड मास। मोल कैलकुलेट करो, मास कैलकुलेट। तो क्या गिवन है? ओजोन है 1.12 लीटर है, वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है। तो सबसे पहले मोल तो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम।
तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू बाई 22.4। तो क्या आएगा मोल, तो वॉल्यूम कितना गिवन है 1.12 बाई 22.4। तो कितना आंसर आ रहा है मोल में, ये रहा उसका आंसर। समझ रहे हो ना आंसर। चलो उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, उस मास कैलकुलेट करना है। मोल मिल गया तुम्हें तो उसके हिसाब से तुम फाइंड कर लो। तो मोल होगा यहाँ पर 0.05। चलो अब मोल मिल गया, मास कैलकुलेट करो। तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इज इक्वल टू, या मास लिख लो ऊपर, ओके। तो मोल कितने यहाँ पर 0.05, मॉलिक्यूलर मास कितना है ओजोन का 48। तो यहाँ पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा ग्राम में। तो ये रहा आंसर। तो बहुत सिंपल है, आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। सबसे फोकस कहाँ पर करोगे, मोल पर ही फोकस करना, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। अगर मोल मिल गया तो आंसर सिंपल है फिर। तो दोनों पैटर्न से करना। लास्ट वाली जो पैटर्न की थी हमने, कंपैरिजन की थी, वो कंपैरिजन से भी सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट 17 नंबर पर आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है 17 नंबर भी। फाइंड आउट द मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। कॉपर एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों कह सकते हो, ओके। तो क्या कैलकुलेट करना है अब समझना। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है कॉपर के, 10⁻21, उसका मास निकालना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63.5, ये फिक्स है। अब समझो क्या लिखेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल होता है। तो मतलब एवोगैड्रो नंबर 0.6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे। मॉलिक्यूलर मास 63.5 है। तो हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, इतने एटम्स में इतना मास होता है, तो हमें तो कैलकुलेट किसके लिए करना है, इतने मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हो गया आंसर, बस यही आंसर है। तो 63.5 इंटू 10⁻21 बाय, नीचे एवोगैड्रो नंबर Na लिख लेता हूँ मैं, ओके। बस ये हो गया आंसर। और आंसर क्या आएगा, ग्राम में आंसर आएगा। और कैलकुलेशन करोगे तो 63.5 10⁻21 एवोगैड्रो नंबर 6.02 टू 10⁻23, कैलकुलेशन कितना आ रहा है 0.106 ग्राम। ये आंसर आ रहा है। ये आंसर भी वैलिड है, ओके। ये आंसर भी वैलिड है। तो बहुत सिंपल तरीके से आंसर लिखने होते हैं। अगर नंबर्स गिवन है तो इस तरह के कंपैरिजन कर लो, लिख लो। चलो उसके बाद 18 नंबर पर आ जाओ। चलो 18 नंबर क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम नाइट्रोजन। 1 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है और उसमें क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और साथ में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो N2 एक मॉलिक्यूल है और उसमें एटम कितने 2 है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ से पहले मोल में ही कन्वर्ट करो इसे। ग्राम गिवन है, मास गिवन है, तो इसे मोल में कन्वर्ट कर दो।
तो मोल इज इक्वल टू कितना होगा 1/N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 हो गया ये मोल। 1/28 क्या है, मोल है, समझना। अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर ना, Na ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/20 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, तो आंसर क्या आएगा बोलो यहाँ पर 1/28 सामने Na/1, तो ये हुआ क्या, मॉलिक्यूल्स। क्या हुए ये मॉलिक्यूल्स। अबे एटम्स निकालने, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आगे, समझ रहे हो ना। आगे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो एटम्स हो गए, ये मॉलिक्यूल्स है। तो कुछ नहीं करना होता, एटोमिसिटी जो पढ़ी हमने वही है। एटोमिसिटी जो आता है ना मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई करो तो वो हो गया तुम्हारा एटम का आंसर। तो ये था आंसर 18 नंबर, ये भी लिख लो। चलो 19 नंबर, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, और क्या कैलकुलेट करना है हमें, मोल्स कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम गिवन है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो, क्लियर ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंपल सा ये वाला, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना लीटर में है 11.2 बाई कितना हो गया STP पर 22.4, तो कितना हुआ 1/2 मतलब 0.5 मोल, तो आंसर होगा 0.5 मोल। तो बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपैरिजन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। हाँ कैलकुलेशन कंपलसरी आना चाहिए। होमवर्क दे रहा हूँ एक 20 नंबर होमवर्क है, लेकिन समझना क्या है, हल्का सा ट्विस्ट है इसमें। 20 नंबर होमवर्क तुम्हारा, यहाँ पर 1/2 ग्राम, 1/2 ग्राम, ग्राम के लिए जी लिखते हो, ओके, एम नहीं लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये गिवन है, और इसके लिए तुम्हें मास, नंबर, वॉल्यूम, एटम सब कुछ कैलकुलेट करना है। सिर्फ यहाँ पर अब कैलकुलेशन क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर मास कैलकुलेट, नंबर कैलकुलेट करो, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करना है तुम्हें। पॉइंट समझना है यहाँ पर, ये क्या है, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब कितना, तो 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो याद रखना 1 ग्राम एटम मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, याद रखना 1 मोल के बराबर है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो क्या लोगे तुम, 1/2 मोल लेना है तुम्हें हर बार। ये गलती की तो आंसर गलत है। ऐसा नहीं है ये वजन दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं दिया, समझना। तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है वो, अगर इसी तरह 1 ग्राम एटम गिवन है, 1 ग्राम एटम, तो वो 1 मोल ही है। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, उसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ही लेना है। तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 मोल लेंगे। तो ये सब कुछ कैलकुलेशन करना है तुम्हें, किसके लिए, 1/2 मोल के लिए। O2 में 1/2 मोल लेकर कैलकुलेशन करो, मास मिल जाएगा तुम्हें। 1/2 मोल है तो मास कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नंबर भी कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, आधा मोल है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एटम्स कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे एवोगैड्रो नंबर से।
तो बहुत सिंपल है, खास देखना कैलकुलेशन करना ही है। तो ये होमवर्क तुम्हारा 20 नंबर। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इल्यूस्ट्रेशन, और भी बहुत सॉल्व करने हमें आगे, और लेकिन प्रैक्टिस करते रहना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, 3 चीज़ें दिमाग में अगर फिक्स करोगे तो सारे आंसर हो ही जाएंगे, ये वाली चीज़।